Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I will teach today. I will teach today osmosis and osmotic pressures. इससे पहले कि हम आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता चुके हैं, जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये लास्ट 4th नंबर है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी जो है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये आप लोग डायग्राम दिख रहा है, इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ पर लिखा गया है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर आर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर नेट फ्लो है और यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। पहले हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which is also known as selectively permeable membrane, means the membrane which only allowed to pass selected material through it। वह मेम्ब्रेन जो कि अपने अंदर से केवल सेलेक्टेड मटेरियल को ही पास होने देती है, ऐसे मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस में इसका क्या फंक्शन है? तो ये कंटेनर देख रहे हैं, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो पार्ट इस कंटेनर को डिवाइड करके इस साइड में प्योर वाटर और डाइल्यूट सॉल्यूशन रख दिया गया है और इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रख दिया गया है। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यह केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास करके प्योर वाटर से सॉल्यूशन की ओर या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर एंट्री करती है। तो इसी प्रोसेस को द प्रोसेस बाय इन विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इंटर इनटू प्योर सॉल्वेंट टू solution or dilute solution to concentrated solution, only solvent molecules. In other words, flow of solvent molecules, only solvent molecules through semi permeable membrane from pure solvent to solution or dilute solution to concentrated solution. This phenomena, this movement of freely flow of only solvent molecules is known as ऑस्मोसिस। कहने का मीन्स ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए हुए प्योर वाटर और सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इस कंडीशन में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। अब इससे एक अदर जो है कि टॉपिक्स क्रिएट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसी से रिलेटेड है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई या पी से इंडिकेट करते हैं, पाई और पी। ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं? पाई आर पी, पाई आर पी। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर exerted by semi permeable membrane to solution to prevent the entry of solvent molecules from pure solvent to solution or dilute solution to
concentrated solution, this pressure is known as osmotic pressure। गौर से सुनिए, ध्यान से और नोट कर लीजिए। कह रहा है कि अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted by semi permeable membrane on solution to prevent the movement of solvent molecules, into solution, that pressure is known as ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का मीन्स ये है कि ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूशन पर लगाया जाता है, एग्जर्ट किया जाता है। किस लिए? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है उसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूशन पर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। इसलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को फ्लो को सॉल्यूशन में रोकने के लिए जो प्रेशर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा लगाया जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं या पी से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का दो पॉइंट पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, osmotic pressure directly proportional to concentration of solution and also directly proportional to temperature। कह रहा है कि यदि हम सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड करेंगे, जितना ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही अधिक रहेगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसी रेशियो में इंक्रीज होता है। मीन्स पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, हम इसको लिख सकते हैं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी ऐसे भी लिख सकते हैं, और पाई इक्वल RCT, where R is constant, that is known as solution constant। और हम इसको लिख सकते हैं पाई इक्वल CRT। हम जानते हैं कंसंट्रेशन इक्वल क्या होता है भाई, तो और पाई इक्वल N/VRT, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो पाई इक्वल CT और पाई इक्वल RCT, जहाँ पर R कांस्टेंट है, और पाई इक्वल CRT, और पाई इक्वल कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं N/VRT लिख सकते हैं। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि पाई को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो पाई इंटू भी, ये भी कर देंगे इक्वल NRT लिख सकते हैं, या इसको इस तरह लिख सकते हैं पाई भी इक्वल W/MRT। ये आपका फार्मूला हो जाता है जिसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। यदि वॉल्यूम प्रेशर दिया हो, वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड कर सकते हैं या वेट भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हो गया 4th नंबर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको गौर से पढ़िए, ठीक, और ये क्लियर हो जा रहा है तो इस टॉपिक को और स्टूडेंटों को रिले करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।